नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जून की गर्मी जो है वो आप महसूस करने लगे होंगे। अब आप ये मान के चलिए, जो महसूस आप कर रहे हैं, आने वाले समय में ये जो तापमान है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा साल है ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म साल रहेगा। आखिरकार क्यों ऐसा रहेगा, आप गर्मी से बच कैसे सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने ही चाहिए, अदरवाइज आपको गर्मी जो है बहुत सताएगी। आने वाले समय में आपकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि आप अगर आप समय पे गौर करें तो 7-8 बजे ही 9 बजे आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे 12 बज गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, सूरज जैसे तपता था वैसे तप नहीं रहा, क्योंकि जो ओजोन की चादर है वो पतली हो गई है। ये कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप कहते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। दरअसल जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो कार्बन जो पॉल्यूशन है वो वातावरण में रहता है, एक कंबल की तरह ये काम करता है और गर्मी में फंस जाता है। लेकिन क्योंकि कार्बन प्रदूषण इतना हो चुका है आजकल के वक्त में कि मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। अच्छा, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में आपको शायद ठंड जो है वो 2 महीने के लिए मिनिमम शायद समझ में आया होगा। मतलब दिसंबर जनवरी हम शायद इतने में ही ठंड महसूस करते हैं। फरवरी के आते आते मौसम बदलने लगता है और मार्च आते आते पूरी तरह से बदल जाता है। फिर तो आप अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक आप गर्मी ही महसूस करते हैं। तो इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है वो अब हमें रिवर्ट बैक, आप समझ लीजिए, ये मिल रहा है। और आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, ये भी वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। अब आप देखिए, जो जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हैं वैज्ञानिक, उनका यह भी कहना है कि 99% से ज्यादा वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण इंसानों की वजह से जो प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन है वो हम कर रहे हैं। आप जब तक प्रदूषण को कम नहीं करेंगे, आप जब तक अपने आसपास ग्रीनरी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। और आप जिस समय में अभी हैं, ज्यादा दिक्कतें होंगी, ये बात भी तय है अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। और देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि इस बार की जो गर्मी है वो और ज़्यादा तपाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी से ही जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जून वाली गर्मी है। एसी वगैरह भी हमने चलाने शुरू कर दिए हैं हल्के हल्के, रेफ्रिजरेटर तो खैर चलता ही रहता है 24/7। तो कुल मिलाकर जो गर्मी है वो तपाएगी आपको। अब आपको इससे बचना कैसे है, कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गर्मी से बचने के लिए। आप देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि गर्मी में आपको अपने खाने पीने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि ताज़ा खाना खाइए, जो फ्रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए, वो चीज़ें खाइए जिससे कि आपको पानी मिलता हो और बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे। मतलब कि जैसे अगर आप खीरा खाते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप ब्रोकली, जितनी ग्रीन सब्जी है, जितना फल है, जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर को हाइड्रेशन मिलेगा और आपकी बॉडी ठीक रहेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी बहुत गर्म हो रही है, तो आप 2 काम करिए। पहली बात तो ये कि अपने बॉडी पे एलोवेरा जेल लगाइए, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, इससे आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है तुरंत। और दूसरी बात ये कि ठंडे पानी में अपने पाँव को डुबोइए, इससे क्या होगा कि आपकी गर्मी जो है शरीर की वो धीरे धीरे कम होगी। इसके अलावा देखिए, ऑफिस का वक्त होता है, हर व्यक्ति ऑफिस तो जाना ही है, ज़रूरी है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई ऑफिस है तो ये घूमने के लिए तो हम जा नहीं रहे कि उस प्लान को हम कैंसिल कर दें कि गर्मी बहुत हो रही है चलो घूमते नहीं है। ऑफिस से आना ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। बातें क्या है, पहली बात ये कि कोशिश कीजिए कपड़े जो है वो बिल्कुल कॉटन के पहने आप। दूसरी बात ये कि थोड़े फ्री कपड़े पहनिए, मतलब कि जिससे कि हवा जो है वो पास ऑन होती रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी में। दूसरी बात ये है कि जब भी आप घर से निकलें, आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को पूरी तरह से आप कवर अप करके निकले। अगर आप मतलब कि अपने व्हीकल से नहीं आ रहे हैं, तो अपने व्हीकल से आ रहे हैं तब तो चलिए आप एसी चला लेते हैं, आप नॉर्मली पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं जहां पर आपकी बॉडी जो है बिल्कुल वैसे मूव कर रही है, तो आपको या तो आप छाता रखिए, अपने सनग्लासेस ज़रूर पहनिए जो आपकी यूवी रेज से आपको बचा सके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हैट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि आपके सर पे सीधे जो धूप है वो ना लगे। तो ये प्रिकॉशन है जो आपको लेने चाहिए गर्मी से बचने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने का ख्याल आपको रखना ही है। दूसरी बात क्या है कि जो
अल्कोहल है और जो स्मोकिंग है आप इससे थोड़ा परहेज करिए, क्योंकि ये आपको क्या करता है, बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है आपकी बॉडी को, और आप जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप शीतल पदार्थों का इस्तेमाल ना करके इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम गर्मी में और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए कोशिश कीजिए अच्छा खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। इसके अलावा जब निकलिए तो पूरी तरह से आप प्रिकॉशन लेकर निकलिए और तभी आप गर्मी से बच पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो इनका भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। हालांकि देखिए जो बुजुर्ग हैं, अच्छा देखिए गर्मी में ये भी कहा जाता है कि आप दिन में जो अच्छा कुछ जिम होते हैं, कुछ एक्सरसाइज सेंटर होते हैं जो हमेशा खुले होते हैं, 24/7 होता है, लेकिन गर्मी में कोशिश कीजिए कि दिन के वक्त में आप एक्सरसाइज ना करें। ये सलाह दी जाती है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग कर लें या फिर लेट इवनिंग एक्सरसाइज का वक्त रखें, ताकि जो बॉडी है वो टेम्परेचर के साथ कॉप अप कर पाए और आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ना कि ये कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए और वो आपको जो है फिर परेशान कर रहा है। गर्मी में आपकी बॉडी से वैसे ही बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं आप उतना ज़्यादा पानी पीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए। अच्छा देखिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं आप अब देखिए एक आंकड़ा ये भी कहता है कि देश में गर्मी का पारा क्योंकि चढ़ रहा है, 5 राज्यों में 21 शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आप समझ रहे हैं 42 डिग्री, मतलब ये कहीं ना कहीं वो आंकड़ा है जब आप सोचते हैं कि चलो जून जुलाई में गर्मी आएगी, 42-45 की बात तो तब होती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर अभी से 42 डिग्री है गर्मी का हाल तो आने वाले दिनों में इसको 45-48 होने में बहुत वक्त नहीं है, तो आपको ये प्रिपेयर होके रहना। अच्छा देखिए एक वक्त था, मुझे याद है कि राजस्थान का हम जिक्र करते थे, अरे राजस्थान में पारा ना इतना हो गया, मतलब कि कुछ जिले हैं राजस्थान के, चूरू की अगर आप बात करते हैं तो इन जगहों पे पारा बहुत ज़्यादा रहता है, मरुस्थलीय इलाका है, तो हम उसकी बात करते थे, उसका उदाहरण देते थे, अरे वहाँ पे इतनी गर्मी है। लेकिन आज के वक्त में मुझे लगता है जो जितने भी ये इलाके हैं, राजस्थान के कई ज़िले, इसके अलावा दिल्ली की आप बात कर ले, उत्तर प्रदेश की आप बात कर ले, ये तमाम जगह के है ना वो कुछ जिले काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने लगे एंड आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये गर्मी जो है वो आपको परेशान कर सकती है। तो आपको मैं ये भी बता रही थी कि दिल्ली में अगले 3 दिनों तक हीट वेव की जो चपेट में वो रहने वाली है, तो आपको प्रिकॉशन लेना होगा। दिल्ली के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के कई शहरों में भीषण गर्मी पड़ेगी अभी और ज़्यादा। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो हवा की रफ्तार में कमी है और इसमें खास भूमिका, जब हवा कम रहेगी वो जगह है दिल्ली। दिल्ली में 3 से 4 दिनों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि रेड अलर्ट के पीछे ही है येलो अलर्ट, मतलब आपको प्रिकॉशन लेना शुरू करना पड़ेगा, जो कि हालात फिलहाल के दिख रहे हैं। तो हीट स्ट्रोक से आपको बचना ही होगा और इसीलिए आपको जो परेशानियां हैं वो ना हो, इसलिए आपको वो तमाम प्रिकॉशन लेने होंगे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए। इसके अलावा अगर आपको देखिए कभी भी गर्मी में सिर दर्द और चक्कर जैसी बात लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आपको उल्टी जैसा लग रहा हो, जी मिचला रहा हो, या फिर जो मांसपेशियां हैं उसमें ऐठन हो रही हो, मतलब ये तमाम चीज़ें हैं जिससे आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी जो है वो वेदर के साथ कॉप अप नहीं कर पा रही है, आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ऐसा हो तो। और इसके अलावा जो हीट स्ट्रोक है जिससे बचने के लिए आपको नारियल पानी भी पीना चाहिए, छाछ भी पीना चाहिए, चाय कॉफ़ी, कैफीन, मतलब कुल मिला के जो कैफीन है ना उसके सेवन से आप थोड़ा बचिए गर्मी के दिनों में, ये कहा जाता है इससे आपकी डिहाइड्रेशन की जो दिक्कत है वो बढ़ेगी। और 12 से 3 बजे का वक्त जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा डरावना है, मतलब अगर गर्मी की अगर आप बात करें पर्टिकुलरली, हालांकि आजकल तो 9 बजे ही लगने लग रहा है कि 12 बज रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली 12 बजते हैं और 3 बजे तक का समय बहुत ही डेंजरस समय है। इस वक्त में कोशिश कीजिए कि आप कहीं से भी आना जाना ना करें, मतलब आपको कहीं पे पहुंचना हो तो आप पहले पहुंच जाइए, इसके बाद जाइए। 12 से 3 बजे तक का समय जो है वो थोड़ा सा टेंशन वाला है। इसके अलावा देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि सनस्क्रीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी बहुत है इससे जो स्किन है वो बची रहे, इसलिए तमाम जो अपनी केयर है वो भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि गर्मी आ रही है, आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और जो तमाम प्रिकॉशंस है वो आपको लेने होंगे। लेकिन कभी भी आपको अपने शरीर में ऐसा कुछ लगे जो आपको अनईजी कर रहा हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, खास करके छोटे बच्चे और बुजुर्गों के केस में ये बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी जो है वो फिर बड़ी भी बन सकती है। बहरहाल आने वाले समय में गर्मी तो और बढ़ेगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए हमें देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।